नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राव राणे। आयुर्वेद शास्त्र इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दूध पीने के फ़ायदे देखेंगे। आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को, आपके हेल्थ को दूध पीने से क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। दोस्तों देखिए, दूध आप में से काफ़ी सारे लोग तो रोज़ लेते ही होंगे। आपको मालूम भी होगा कि दूध में कैल्शियम होता है, दूध में प्रोटीन होती है, दूध में सब विटामिन्स मिनरल्स होते हैं और इसकी वजह से दूध यह पिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद में दूध के बहुत सारे गुणधर्म बताए गए हैं। दूध यूज़ करने का जो स्पेक्ट्रम है आयुर्वेद का वो बहुत बड़ा है। काफ़ी सारे उसके प्रॉपर्टीज़ है और बहुत सारी बीमारियों में भी दूध यह पथ्य करके आहार बताया जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस में आप दूध अगर पिएंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद दूध आपको दिन में कभी पीना चाहिए, कौन सी ऐसी दिन की समय है जिस समय अगर आप दूध पीते हैं तो आपको और अच्छे से फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद दूध में आपने क्या नहीं डालकर पीना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ें होती है जो अगर आप दूध में डालकर सेवन करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा होने के जगह पर आपको नुकसान हो सकता है। और दूध में ऐसी कौन सी चीज़ें आपको डालकर सेवन करनी चाहिए। अगर आप लहसुन डालते हैं दूध में तो आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप सौंठ की पाउडर दूध में डालते हैं या फिर हल्दी डालते हैं या फिर आप दालचीनी डालते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। इस सारे के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अंत तक ज़रूर देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए और ये जो जानकारी मैं आपको बताऊँगा ना उसको आप फॉलो करिए, वो आपके रूटीन लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करिए जिससे कि उसका फ़ायदा आपको होगा। दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र इस YouTube चैनल पर हम आयुर्वेद के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में हर रोज़ कुछ ना कुछ नई जानकारी लेके आते हैं। इसके लिए अगर आपने हमारा आयुर्वेद शास्त्र या YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखिए। बाजू में नोटिफिकेशंस का बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिलेगा और हमारा कौन सा भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो दूध जो है ना उसे आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा पथ्यकर ऐसे पदार्थ बताया गया है। दूध यह आयुष्य कारक है, दूध यह पवित्र है, दूध यह मांगल्य कारक है। अभी आप देखेंगे तो पूजा करते हैं, जैसे कि भगवान शंकर की जो पिंडी होती है उसके ऊपर दूध का अभिषेक किया जाता है और भी पूजा में दूध यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि दूध जो होता है ना वह मांगल्य कारक होता है, पवित्र होता है और वही जो भाव होता है वो अपने शरीर में जाते रहता है। दूध की अगर आप और भी प्रॉपर्टी देखेंगे तो दूध यह शीत होता है, ठंडा होता है नेचर में। दूध अपने शरीर में वात और पित्त यह दोषों को कम करता है। शरीर में बढ़े हुए वात दोष और पित्त दोष, इन दो दोषों को दूध यह कम करता है। उसके बाद दूध यह बल्य होता है, अपने शरीर की शक्ति बढ़ाता है। दूध यह जीवनीय होता है। जीवनीय माने अपने जो शरीर में धातुएं होती है जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे 7 धातु जो हमारे शरीर में होती है उन्हें बढ़ाने का काम दूध करता है। आप देखेंगे तो जो बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले 6 महीने में वो माँ के दूध के ऊपर रहता है और वो 6 महीने में उसकी ग्रोथ जो है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, माने एकदम से ग्रो होता है, डबल वजन होता है। तो इतना ज़्यादा ग्रोथ जो है ना वो इंसान के लाइफ में कभी नहीं होता, वही 6 महीने में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि दूध उसको मिलते रहता है और दूध जो जीवनीय गुण के कारण उसके शरीर में धातुओं की जो वृद्धि होती है वह जोर से करता है। दूध यह धातु वृद्धिकर है, जीवनीय है, वृष्य है। वृष्य माने जो वाजीकरण शक्ति होती है। कोई भी, बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है तो ऐसे प्रॉब्लम में भी दूध फ़ायदा देता है। दूध यह मेद्य है, धारण शक्ति बढ़ाता है, हमारे जो ब्रेन की पावर है उसे भी बढ़ाता है। तो ऐसे बहुत सारे गुण दूध के हैं। अगर आप दूध नहीं पीते होंगे, अगर आपको दूध पीने से कंटाला आता होगा तो ये वीडियो और भी आगे देखिए। मैं बहुत सारे दूध के आपको प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ, शायद ये सब सुनकर आप दूध पीना चालू करोगे। तो पहली जो कंडीशन है जिसमें मैं आपको दूध पीना डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा वो है कि कौन सी भी बीमारी में जब आप ठीक हो जाते हैं। देखिए, समझो आपको डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, कोरोना हुआ, कौन सी भी बीमारी हुई, टाइफाइड हुआ, उसमें आप बीमार हो गए। समझो 10-12 दिन आपने दवाई ली, दवाई लेने के बाद आप ठीक हो गए। उसके बाद जो वीकनेस होता है ना, कौन सी भी बीमारी होने के बाद क्या होता है, शरीर थोड़ा सा क्षीण हो जाता है, कमजोरी आती है। तो ऐसे समय पर बीमारी से उठने के बाद
आपको 1-1.5 महीना अगर आप दूध पीते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अभी देखिए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं, जैसे कि बुखार वगैरह आता है या फिर कौन सी भी बीमारी हमें होती है, तो उसके शुरुआत के काल में आपको दूध नहीं पीना होता है। दूध जो होता है वो बीमारी जब जीर्ण होती है या फिर ठीक हो जाती है, उसमें आपको दूध पीना होता है। दूध थोड़ा पचने में भारी होता है। और भी चीज़ एक है दोस्तों कि आपको जो दूध मिलता है ना, वो A1 दूध है या फिर A2 दूध है, इसे भी आपको देखना चाहिए। अभी ये जो सब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ दूध की, वो सब गाय के दूध की प्रॉपर्टीज़ है। गाय के दूध के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें भी A1 जो दूध होता है ना, ये जो है ना, ये फॉरेन ब्रीड की जो गायें होती है उनका दूध होता है। और A2 जो दूध होता है वो जो अपने इंडिया की जो ब्रीड होती है, जो देसी गाय होती है, उनका दूध होता है। तो जो A2 दूध है, देसी गाय का जो दूध है ना, वही अपने लिए फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, अगर आप A1 दूध पी रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम मात्रा में पीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप A2 दूध अगर पिएंगे, देसी गाय का दूध अगर पिएंगे, तो आपको फ़ायदा देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप कौन से भी बीमारी से बाहर निकल रहे हैं तो आपको दूध से फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कृश है, दुर्बल है, अगर आपके शरीर में मांस धातु कम है, मांस मेद यानी चर्बी वगैरह कम है, एकदम से आप पतले हैं, दुबले पतले हैं, तो ऐसे समय पर आपको डेफिनेटली दूध पीने से फ़ायदा हो सकता है। दूध अपने शरीर में धातुओं की वृद्धि करता है, मैंने जैसे ही बताया आपको। तो ऐसे समय पर आप दूध अगर पिएंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। बाज़ार में देखिए अश्वगंधा, शतावरी ऐसी पाउडर मिलती है, उसे थोड़ी सी पाव चम्मच दूध में डालकर थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा देसी गाय का घी ऐसे मिक्स करके अगर आप दूध 2-3 महीना अगर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो वज़न है, हेल्थ है, वो अच्छे से सुधारती है। उसके बाद दूध जो है ना, वो अपने ब्रेन के ऊपर भी काम करता है। काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। तो ऐसे समय पे क्या होता है, वो बार बार पढ़ते रहते हैं, रात्रि में जागरण करते रहते हैं। तो ऐसे समय पर अगर उनको दूध अगर आप देंगे तो उनको और अच्छे से फ़ायदा हो सकता है। ब्राह्मी है, शतावरी है, अश्वगंधा है, ऐसे आयुर्वेदिक ड्रग्स जो होते हैं वो आपके नज़दीक के आयुर्वेदिक वैद्य के सलाह के अनुसार आप उसमें डालकर उन्हें दे सकते हैं, जिससे कि उनकी ब्रेन की पावर जो है वो अच्छी रहे। कभी भी मैं और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि दूध जब भी आप सेवन करते हैं ना, तो आप 15 दिन सेवन करेंगे, 1 महीना सेवन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आप गैप दीजिए। 1 महीना समझो आपने दूध रेगुलर लिया, उसके बाद एक 10-15 दिन का गैप दीजिए और उसके बाद वापस आप दूध का सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे लोगों को दूध बहुत फ़ायदा देता है। और भी काफ़ी सारे लोगों को स्ट्रेस भी होता है। दूध यह मेद्य बताया है, यानी दूध का काम जो है ना, वो ब्रेन के ऊपर भी होता है। तो आजकल कैसे है कि जो एकदम लाइफ है वो फास्ट हो गया है, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस है, काम होगा नहीं होगा ऐसे चिंता लगती रहती है, और फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को टेंशन होता है। तो जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है, चिंता ज़्यादा है, ऐसे लोगों को भी दूध यह फ़ायदेमंद होता है। जो व्यक्ति ज़्यादा बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग देखिए जैसे कि टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, इनको बहुत बात करना पड़ता है। बात करने से क्या है, हमारा जो उदान वायु होता है ना, उसके ऊपर प्रेशर गिरते रहता है। और जो अपनी इंद्रिय होती है, जैसे कि हमारी आँखें हैं, या फिर हमारी सांस लेने की इंद्रिय है, नाक में जो हमारी इंद्रिय होती है उससे हमें सुगंध आता है। उसके बाद हमें टेस्ट की जो टेस्ट हम लेते हैं उससे हमारा एक इंद्रिय होता है वहाँ पे। तो ये जो सब इंद्रिय जो होती है ना, उसको शक्ति देने का काम जो है वो दूध के ज़रिए होता है। तो अगर आप ज़्यादा बात कर रहे हैं, आपका मार्केटिंग का बिजनेस है, या फिर आपको धूप में घूमना पड़ता है, रात्रि में जागरण करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट अगर आपको करनी पड़ती है, तो ऐसे वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है, हमारी जो इंद्रिय होती है उनके ऊपर स्ट्रेस होता है। तो इसे कम करने के लिए आप दूध ज़रूर लें। दूध लेने से क्या होगा, ये जो स्ट्रेस जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको आपकी इंद्रियों को शक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रेस कम करने के लिए भी दूध का फ़ायदा यह हो सकता है। उसके बाद अगर आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, अगर आपको मोशन बरोबर से नहीं हो रही है, तो भी आप दूध अगर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है कि 1 दिन 2 दिन छोड़ के मोशन होती है। बच्चे लोगों में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, बड़ों में भी होती है, बूढ़ों में भी होती है। तो अगर आपको पेट जो है वो रोज़ साफ़ नहीं होता होगा, संडास एकदम से कड़क होती होगी, काली ब्लैक कलर की स्टूल कड़क ऐसे मोशन अगर होती होगी, तो आपको दूध पीने से डेफिनेटली फ़ायदा होगा। दूध यह कैसे है, अनुलोमक है। दूध यह पुरुष का शोधन करता है, जो संडास होती है ना उसको साफ़ कराता है। तो ऐसे समय पर आप 1 कप दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी डालिए और उसको गुनगुना
अगर आप दोपहर को और रात को खाना खाने के पहले अगर आप लेते हैं, 15-20 दिन अगर आप लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका पेट जो है ना वो अच्छे से साफ़ होने में आपको फ़ायदा ये हो सकता है। तो ऐसे आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा हो तो आप दूध का सेवन ज़रूर करें। और भी दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बीमार है, बहुत दिन से उसकी दवाई चालू है, देखिए जैसे कि कैंसर की बीमारी है, पैरालिसिस की बीमारी है, या फिर और भी कौन सी भी बीमारी जिसमें जो बीमारी ऐसे बहुत दिन से चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए दूध यह बहुत अच्छा डाइट है। ऐसे लोगों को आपको दूध लेना चाहिए, क्योंकि दूध यह रसायन है, ओजोवर्धक है, तो शरीर की शक्ति एक बाजू से बढ़ाता रहता है। क्योंकि क्या है कि मेडिसिन होता है ना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए अगर आप दूध उनको देते रहते हैं तो उनको फ़ायदा होगा। तो कौन से भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है, बुज़ुर्ग है, या फिर कोई भी व्यक्ति है जिसे बीमारी है और वो दवाई बहुत दिन से अगर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको आप दूध दीजिए। उसके बाद कोई लोग जो होते हैं ना, उनको चक्कर आती है, देखिए हल्की चक्कर आती है, कोई लोगों को ज़्यादा ज़ोर से चक्कर आती है। चक्कर आना ये जो प्रॉब्लम होता है, ये शरीर में वात और पित्त, ये दो दोष जो है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं और अपने सिर में जाते हैं, तभी चक्कर आती है। तो ये वात पित्त बढ़ने की वजह से होता है। तो ऐसे समय पर अगर आप शक्कर डालकर दूध अगर लेते हैं कुछ दिन तक, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा होगा, चक्कर कम होगी। अगर वात पित्त बढ़ा हुआ है तो वो दूध से कम होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से दूध के अलग अलग फ़ायदे हैं। ये जो फ़ायदे मैंने आपको बताए वो गाय के दूध के बताए। और भी दोस्तों के अलग अलग प्राणियों के दूध भी अपने लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि भैंस का दूध जो होता है वो नींद लाने में बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, रात को जल्दी से नींद नहीं आती है। तो ऐसे समय पर अगर वो एक गिलास भैंस का दूध अगर रात को सोते समय लेते हैं तो उनको नींद आने में फ़ायदा होता है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगा कि जो भैंस का दूध होता है ना, वो गुरु होता है, पचने में भारी होता है और महाअभिसंधि ऐसे आयुर्वेद में बताया है। तो इसके वजह से अगर आप भैंस का दूध लेते हैं तो आपका डाइजेशन अच्छा होना ज़रूरी है। आपका डाइजेशन यानी आपकी भूख अच्छी होनी चाहिए, आपके पेट में गैस नहीं होना चाहिए, आपका पेट साफ़ होना चाहिए। ऐसा अगर आपका पेट है ना, तो ही आप भैंस का दूध जो है वो बहुत दिन तक ले सकते हैं। वरना क्या होगा कि आप 20-25 दिन अगर भैंस का दूध एक गिलास भर कर लेंगे और आपका पेट अच्छा नहीं होगा, तो आपको दिक्कत आना चालू हो जाएगा। तो आप अगर एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, डाइजेशन आपका अच्छा ठीक है, और फिर भी आपको नींद नहीं आती है, ऐसी अगर आपकी कंडीशन है, तो डेफिनेटली आप भैंस का दूध लीजिए। 15-20 दिन में आपको डेफिनेटली फ़ायदा होते हुए दिख जाएगा। तो इस प्रकार से भैंस का दूध आपको फ़ायदा दे सकता है। गोट मिल्क जो है ना, बकरी का दूध, जो गोट होती है उसका दूध जो है ना, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। गोट मिल्क जो होता है वो अपने जो फेफड़े होते हैं उसे शक्ति देने में फ़ायदा मदद करता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं, देखिए, कि जिन्हें अस्थमा की शिकायत होती है, उन्हें श्वास लगता है, बार बार सूखी खांसी आती है, पल्मोनरी कॉक्स यानी टीबी के रोगी होते हैं। तो ऐसे सभी रोग जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, फुफ्फुस जो होते हैं उसका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे सभी रोगों में गोट मिल्क जो होता है वो पथ्यकर होता है। उन्होंने गोट मिल्क लेना चाहिए। अभी कैसे है कि गोट मिल्क हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता, हर एक के पास में गोट मिल्क नहीं फटाक से अवेलेबल होता है। तो ऐसे समय पर आप गोट मिल्क पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं। मार्केट में गोट मिल्क पाउडर मिलता है, उसे आप ले लें और उसमें पानी में घोल के आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। अमेज़न पर गोट मिल्क पाउडर मिलता है। अगर आप अमेज़न से खरीदी करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गोट मिल्क पाउडर का लिंक दिया है, उसे आप खरीद भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को श्वास की, दमे की, एलर्जी की समस्या है, उन्हें गोट मिल्क डेफिनेटली फ़ायदा करता है। जैसे कि गोट मिल्क हमें फ़ायदा देता है, वैसे ही कैमल मिल्क भी हमें फ़ायदा देता है। कैमल मिल्क जो है ना, वो लीवर के लिए अच्छा होता है। जैसे कि गोट मिल्क फेफड़ों के लिए अच्छा होता है, वैसे ही कैमल मिल्क लीवर का काम सुधारने के लिए फ़ायदा देता है। देखिए, काफ़ी सारे लोगों को लीवर की प्रॉब्लम होती है, उसे लीवर सिरोसिस बोलते हैं, पेट में पानी होता है। ऐसे कंडीशन में कैमल मिल्क अच्छा फ़ायदा देता है। उसी के साथ कोई लोगों को पेट में कृमि होते हैं, पेट में गैसेस बार बार होते रहते हैं, ऐसे भी सभी लोगों को अगर वो कैमल मिल्क लेते हैं तो उन्हें फ़ायदा हो सकता है। अभी आप बोलोगे कि कैमल मिल्क कहाँ से ढूंढे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कैमल मिल्क का भी पाउडर मिलता है अभी मार्केट में, वो भी आप खरीद सकते हैं। नीचे मैंने कमेंट बॉक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दी है, वहाँ पर जाके आप कैमल मिल्क भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से कैमल मिल्क भी, अगर आपके पेट के संबंधित कोई समस्या है,
आपको सिरोसिस ऑफ लीवर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, थोड़ा पेट में पानी जम रहा है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर, फैटी लीवर आपको अगर हो रहा है, IBS जैसी आपको समस्या है, पेट में बार बार गैस होते रहता है, ऐसे अगर आपको दिक्कत है तो कुछ दिन तक अगर आप कैमल मिल्क, ऊँटनी का दूध अगर लेते हैं तो उससे आपको फ़ायदा यह ज़रूर होगा। अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दूध जो है वो आपको दिन में कौन से समय पर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, दूध जो होता है ना वो आपको सेपरेट लेना चाहिए। माने दूध थोड़ा सा भारी होता है पचने के लिए, तो खाना खाने के बाद आप तुरंत दूध मत पीजिए। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है तो रात को खाना होने के बाद दूध लेने की उनको आदत होती है, तो ऐसा मत करिए। दूध के साथ ना कोई भी चीज़ मिक्स न हो ये हमें देखना पड़ता है, माने पेट में दूध के साथ कोई चीज़ मिक्स ना हो ये देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना दूध के साथ इंटरेक्शन करती है और उसे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार ऐसे बताया जाता है। तो खाना खाने के बाद 2 घंटा होने के बाद, जैसे कि आपने समझो 8 बजे खाना खाया, तो एक 10:30-11 बजे अगर आप दूध लेते हैं तो आपको वो अच्छे से फ़ायदा देगा। मैं जनरली क्या बोलता हूँ पेशेंट्स को कि अगर आपको दूध लेना है ना तो आइडियल जो टाइम है ना वो सुबह में खाली पेट का है। जैसे आप उठेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, उसके बाद आप खाली पेट अगर दूध पीते हैं तो आपको उसके और अच्छे से बेनिफिट्स मिलेंगे, वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा आपके शरीर में और उसके जो फ़ायदे हैं वो पूरी तरह आपको मिलेंगे। उसी के साथ अगर आप शाम के समय, जैसे कि समझो आप 12:30-1 बजे खाना खा लिए, तो एक शाम को 4-5 बजे अगर आप दूध पीते हैं तो भी आपको अच्छे से उसका फ़ायदा ये हो सकता है। दोस्तों और भी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूध में ज़्यादा करके फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके आप मत लीजिए। जैसे कि केला हुआ, एप्पल हुआ, बहुत सारे लोग क्या है दूध में फ्रूट्स मिलाकर लेते हैं, तो वो भी एक विरुद्ध आहार है। उससे हमें काफ़ी सारे लोगों को ऐसा मिक्स करके, दूध और फ्रूट मिक्स करके लेने से स्किन की डिजीज़ेस होते हैं, तो ऐसा मत करिए कि दूध में कोई भी फ्रूट मत मिलाइए। उसके साथ नॉनवेज जो होता है, जो आपके फ़िश होता है या फिर चिकन होता है, इसमें आप दूध मत मिलाइए। अभी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे डिशेस जो होटल में बनती है उसमें चिकन मटन में दूध मिलाया जाता है, तो ये भी आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार है। विरुद्ध आहार जो होता है वो हमारे शरीर में दोषों को बढ़ाता है और बाहर नहीं निकलता है, और ऐसे आहार अगर आप बार बार लेते रहते हैं तो उससे हमारे शरीर में अभिसंध बढ़ता है और कुछ ना कुछ बीमारी पनप लेती है, बीमारी होना चालू हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि दूध में कोई भी चीज़ जो है उसे आपको मिलाकर नहीं सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों दूध के ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। डेफिनेटली आप दूध पीजिए, आप खुद पीजिए, आपके बच्चों को दूध दीजिए, आपके घर में जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें दूध पिलाइए, और देखिए कि ज़्यादा करके दूध आपको अच्छे क्वालिटी का A2 गाय का दूध ही मिल रहा है, उसे ही आप खरीदें और उसे सेवन करें। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि ये दूध के बारे में ऑथेंटिक जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी और उसका फ़ायदा जो है वो सब लोग ले सकेंगे। दोस्तों अभी मैं यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।